डन, शुरू करो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, अब एक एक एडजस्टमेंट, ठीक है। 6 स्टेप्स हैं हमारे पास, एक एक स्टेप शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत थ्योरी बुक से देखनी है तो रीड कर देता हूं। तुमको ये समझ में आ गया कि नए सेशन में जो डिलीटेड टॉपिक बराबर है ना? कोई समस्या? यार तुम लोग ऐसे हंसते हो ना तो मेरे को डाउट होता है। देखा मेरे मुंह से कुछ इधर उधर नहीं निकल जाए यार कि लोग सोचे कि क्या पगला आदमी। ठीक है, नहीं कुछ नहीं है, बस यही है। चलो शुरू करते हैं। तो अपने पास 6 एडजस्टमेंट है, 6 स्टेज में। काम कसम खाओ कि जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से एडमिशन का क्वेश्चन अटेंड करोगे, छोड़ोगे नहीं तरीके। सेटिंग करने के भी तरीके मालूम है, बताना पूछना बताऊंगा, पूछोगे तो ही बताऊंगा। चलो देखो, स्टेप 1 पहला, पहले में क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हेडिंग दो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भाई सीधी सी बात है यार, 2 से 3 हो जाओगे तो रेशो तो बदल ही जाएगा ना, है ना? 1 से 2 हुए थे तो ही हो गया था, और 2 से 3 हो गए तो बर्डन बढ़ जाएगा ना। फिर देखो, चेंज इन रेशो में जाओगे तो क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें? न्यू रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो। ये तो क्वेश्चन में दिया ही होता है, ठीक है। डन। इनके सबके शॉर्टकट है एनआर, एसआर, जीआर और ओआर। हम आगे इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, तुम्हें ध्यान रखना है। चलो लिखे, नोट करो। न्यू रेशो का फार्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, अथवा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। याद करने का जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ। पुराना जो रेशो था, समझो, इधर समझो, ऐसे ए और बी 2 पार्टनर थे, नहीं, चिराग और चेतन 2 पार्टनर हैं, तो वो साथ में यहाँ है 2 ही। एक को पाटीदार कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। देखो अब क्या, ऐसा कर लो, गुर्जर और पाटीदार 2 ही हैं, जोड़ी इनकी मस्त है। अब देखो इन्होंने क्या किया, यदि ये 10 रुपए कमाते हैं, है ना, 10 रुपए कमाते हैं तो आपस में बांट लेंगे। अब इनका कुछ भी रेशो हो सकता है, अपन इक्वल मानते हैं, तो 5 भाई ने रखा और 5 भाई ने रखा, ठीक है। फिर इनको मजा नहीं आया क्योंकि इनका एक और दोस्त बाहर घूम रहा था, पकड़ा उन्होंने और पार्टनर बना लिया। एक और इनका दोस्त है ना, उसका नाम ए से आता है, जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बोले यार अपन तो दोस्त हैं, दोस्त में क्या बराबर पर रखेंगे। बराबर भी रखोगे तो भी यदि तुम 10 रुपए कमाते हो तो कितना, 3.33 यही आएगा, यही होगा ना। 3-3 रुपये आएंगे सबको, बराबर है ना। अब देखो भाई को पहले कितने मिलते थे, 5, अब कितने मिल रहे हैं? तो भाई ने छोड़ा 1.67 छोड़ दिया ना, प्रॉफिट गैस नहीं। देखो पहले 5 मिलते थे जब तक 2 थे,
बाद में 3.33 है ना, बराबर है ना। यानी कि अब इसके शेयर में कमी हो गई, कमी हो गई ना, कम मिल रहा है। अब 5 मिलता था, 3.33 मिल रहा है। यानी ये छोड़ेगा तभी तो इसको मिलेगा। तो इनने भी 1.67 छोड़ा और इन्होंने भी 1.67 प्रॉफिट का सेक्रीफाई किया। तो ये दोनों जोड़ दोगे ना तो ये कहानी यहां पे आ जाएगी। जोड़ के देख लो। तो जो ये ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं वही नए पार्टनर का क्या होता है, गेन होता है। ठीक है। अब नया रेशो कैसे निकलता है, इसमें से यदि मैं ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ओल्ड में से मैं सेक्रीफाई हटा दूं तो न्यू रेशो आ जाएगा ना, बराबर है क्या, सही है, सही लिखा मैंने फार्मूला। अब यहां सेक्रीफाइसिंग में क्या फार्मूले को पलट दूं, मतलब सर मतलब ये बेटे न्यू रेशो माइनस ऐसा होता है क्या, नहीं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अरे पगलों अभी तो तुमको करके दिखाया, पुराना कितना 5, नया कितना ये, इसमें से माइनस किया तो ये आया ना। ठीक है ना। ओल्ड में से न्यू हटा दोगे तो क्या जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कैसे निकालोगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो कैसे निकालोगे, बहुत बढ़िया यार, मजा ला दिया तुमने। तो इसमें एक और होगा, न्यू रेशो माइनस, वाह यार दिल जीत कौर हो गए तुम। ठीक है, फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, है ना। गुर्जर ने क्या कटिंग करवाई है यार। तुम्हारे यहाँ शादी वादी खत्म हो गई, सब खत्म, अभी उसके यहाँ पाटीदार के यहाँ बस, अंशुल के यहाँ, उसकी खुद की है क्या फिर, अच्छा नहीं चलने दो ना, अरे रिकॉर्डिंग चलने दो यार, हम आदमी है बात तो करेंगे यार। चल ठीक है, बंद करें, मतलब रब कर दूं। चल तो ये हो गए रेशो, लेकिन काम इतने से नहीं होता है, काम इतने से नहीं होता है। और क्या करेंगे, देखो हवन तो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। ये तो वो सिचुएशंस थी जब तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल हो, न्यू रेशो ओल्ड रेशो, या ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, या गेनिंग रेशो। एक फार्मूले में 3 आइटम यूज होते हैं, सेक्रीफाइसिंग का लगाओगे तो ओल्ड और न्यू चाहिए। तो जब इस तरीके से डाटा अवेलेबल हो तो फार्मूला यूज कर लोगे, है ना। सिर्फ ओल्ड दिया है और कुछ नहीं है, बोले नया निकालो, तो कैसे निकालोगे, नहीं मालूम सर, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितनी भी बातें कर रहा हूं ना फालतू की, याद रख लेना, कहीं ना कहीं तुम्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेगी, है ना। जिनने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिया उसको ये समझ में आया होगा कि फालतू बातों में ही सब राज छुपा है। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अभी हम पहली स्टेज में ही हैं,
है ना? ठीक है। अच्छा सर, दूसरी तीसरी पहले ही पढ़ ली है। अरे इससे पहला जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जनरल रिजर्व वगैरह। फिर से पढ़ाऊंगा, घबराऊं। नए वालों को लगे यार हार निपटा ही दे हमको, है ना? चल, गोयल साहब सोचे यार पैसे पूरे लेगा यार, पढ़ाएगा अधूरा इसकी, पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। देखो चलो, तो अब इसमें हमारे पास 5 जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहले बोल दूंगा फिर तुम जान खाओगे कि सर आपने 5 बोले थे 6 बोले थे। पहला लिखो, when new or incoming partner, when new or incoming partner acquire मतलब when new or incoming partner acquires his share from old or existing partners in their old profit sharing ratio। लिख लिया? पूरे के उसमें ये पूरा एक केस लिख लिया ना, पूरी ये दोनों लाइन दाब दी, है ना? अब उसके बाद लिखना OR और फिर लिखो when old partners maintain their old ratio, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं भी है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग समझ जाना, बीच में प्रॉफिट शेयरिंग है। और इन क्वेश्चन ओनली ओल्ड पार्टनर्स PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन and incoming partners share in profit mentioned ठीक। ओनली लिख लो या फिर नथिंग एल्स लिख लो। अभी समझाता हूं, देखो सिचुएशन ये है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तुमने क्या बोला है? जानू। फिर उसके बाद क्या बोलते हो? सोना। फिर मेरा बच्चा, मेरे लाल, फिर मेरे पीले, मेरे नीले, हरे, ऐसे बहुत सारे नामकरण करते हो ना। तो ये जो सिचुएशन है तीनों का एक ही मतलब है, सिर्फ शब्दों को घुमा सकता है वो। क्वेश्चन जब वो लिखेगा तो वो एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स ऐसा ना लिख के वो लिख देगा कि ओल्ड पार्टनर विल मेंटेन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
या फिर वो लिख देगा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगा, है ना। या फिर क्वेश्चन में जो गिवन होगा डाटा उसमें से ऐसा बोलेंगे इसके लिए। ये समझ में नहीं आया होगा, ये जो लिखा है ना ये समझ में नहीं आया होगा, उसको यहां से समझो। वो यूं है कि क्वेश्चन ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशो है 5:3 का। इन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए, सिर्फ इतना ही दिया है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ना तो मेंटेन करेंगे ना तो शेयर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो सकती। पहली क्या बोल रहा है वो कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में करेंगे, या फिर दिया है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो मेंटेन करेंगे, या फिर थर्ड सिचुएशन क्या हो गई कि ए और बी ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है, नया पार्टनर कितने के लिए आएगा वो दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। तुम समझ जाना केस 1 है ये। क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं, इसको सॉल्व करना है अभी मैंने, है ना। तो ये जो केस है इस केस को लिखो, साईं बाबा ऐसा लिख लो, याद रहेगा। लिखो सबका मालिक एक, केस 1 को क्या लिख लो, सबका मालिक एक। तीनों लाइनें लिख ली हैं, वो जो मैंने लाल से लिखा वो लिख लिया ना। अब आगे देखो, इसको रफ कर दूं, केस तो लिख लिया होगा, हटा देता हूं, है ना, तभी तो एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। चल देखो, बाद में देखने वालों पीछे करके और पॉज करके नोट कर लेना। देखो ऐसा समझो, इसमें इसकी आग बुझ गई है, जला ले बेटा समा। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो क्या है 5:3। इन्होंने एडमिशन दिया सी को 1/6 के लिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, न्यू रेशो निकालो। तो क्या करोगे, अभी अपन ने लिखा ना सबका मालिक एक, तो अब क्या करोगे, 1 माइनस क्या कर दोगे, पहला काम क्या करोगे, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, पूरा लिखूं, है ना। नहीं तो ऐसा सर शॉर्ट में लिख देता हूं, हमको समझ में नहीं आता, मैं पूरा ही लिखता हूं यार। न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, माइनस कर दोगे, बराबर है, बराबर। तो कर दो। दूसरा काम क्या करोगे, रिजल्ट ऑफ 1 विल बी डिवाइडेड amongst old partners in their, नोट कर लेना, ओल्ड PSR। पहले सबसे पहले क्या करोगे, 1 माइनस जो नए पार्टनर का शेयर है वो, उसके बाद क्या करोगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको तुम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। क्लियर, नहीं आया समझ में सर, तो देख बेटा ऐसे करेगा, कैसे करोगे सॉल्व, 1 माइनस 1/6 के लिए 1/6 लिखा है ना, क्या आएगा, घबराना नहीं, है ना। ये जो है ना, कभी 1 बाय लिखा हो तो यहाँ 1 हो, यहाँ पे 1 हो, सिर्फ 1, और यहाँ कुछ भी लिखा हो
तो तुम क्या करना, जो नीचे है ना बेस में, बेबी को बेस पसंद है ना, तो ये जो बेस में ना, उसमें से ये वाला माइनस कर देना। क्या वाला? ये वाला, इसके जो ऊपर है, और सामने लिख देना। कितना आएगा? और नीचे वही। अच्छा सर, ऐसा होता तो 1/3 के लिए आता तो 2/3 लिख देते। क्लियर है? ऐसा चमत्कार क्यों सर? तो देख लो, पूरा ही सॉल्व कर देता हूं। जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, सबका मालिक है। दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम सर हमको नहीं आता, तो नीचे जो दोनों है बेस में, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 1 कितना होगा? 6। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का इधर कितना होगा? 6। फिर 1 का इसमें, बीच में यहाँ जो साइन था ना, यहाँ जो साइन है वही लगाना है, माइनस इसका इसमें किया तो इज इक्वल टू कितना आया? बराबर है। या तो ऐसा कर लेना, सर हमारा माथा चटिक्स कमजोर है, कोई बात नहीं बेटा, इसको तुम हटा दो, ऐसे कर लेना, है ना, तुम्हारी जो मर्जी हो। नहीं तो क्या करना, इसमें से ये माइनस करना और सामने लिख देना। ठीक, अब ये तुम्हारा रिजल्ट है स्टेप 1 का। अब नया रेशो ऐसे निकलेगा ए का। कैसे? क्या बोला इन्होंने कि जो पहले का रिजल्ट है, स्टेप 1 का जो रिजल्ट है 5/6, उसको क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। तो 5/6 इंटू ओल्ड पार्टनर का रेशो क्या है? 5/8। बेस में हमेशा दोनों का टोटल आता है। जो पहले लिखा है वो पहले वाले का, जो बाद में है वो बाद वाले का है। 5 ए का है और 3 बी का है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? ऊपर ऊपर करो 25 और नीचे नीचे करो। ठीक है, बी कितना? 5/6। पहले का रिजल्ट तो 5/6 ही है ना ये, इनटू अब इसका क्या 3/8 है, इज इक्वल टू। ठीक है, बराबर। अब मूल मंत्र ये है मेरे प्यारे बच्चों कि बेबी को बेस पसंद है। जो सी है उसका रेशो कितना दिया है? 1/6। 1/6 है ना। पर हमको क्या ध्यान रखना है कि बेबी को क्या पसंद है? बेस। यहां 48 है, यहां भी 48 है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? 48 होना चाहिए। तीनों के बेस सेम होना चाहिए। 4 पार्टनर है तो चारों के बेस सेम होना चाहिए। क्यों? गीता में श्लोक लिखा है बेटा, बेबी को बेस पसंद है। देखा, तो क्या करोगे? इस 6 को तुम्हें क्या बनाना है? 48। कैसे बनाओगे? सर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दे बेटा, ये ले। अच्छा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड करोगे, है ना, 8। क्योंकि जब तुम 8/8 लिखोगे ना, तो 8 से 8 कटा तो बचा क्या? सबका मालिक एक, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहां क्या कर दोगे? जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा? 8/। ठीक है, यानी तुम्हारा जो रेशो बना वो क्या बना? न्यू रेशो ए, बी और सी। बस ऊपर वाला उठा लो और तीनों का टोटल कर लो, बेस के बराबर होना चाहिए। 25 और 15 40 और 8 48, बेस के बराबर है। पूरा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत होता। एक बार रिकैप देता हूं, नोट तो करते रहो ना, सुनते रहो। सुनना कान से, लिखना हाथ से। देवबत्ती सुनो। कैलकुलेशन करना है हमको न्यू रेशो का। केस नंबर 1। केस क्या कहता है कि जब ओल्ड पार्टनर अपना ओल्ड रेशो मेंटेन करेंगे, या फिर क्वेश्चन तुम्हें ओल्ड रेशो देगा, नए का शेयर देगा और कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम क्या करोगे? सबका मालिक एक लगाओगे। 90% क्वेश्चंस की सिचुएशन यही होती है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 90% चांसेस ये होते हैं कि सिचुएशन यही होगी।
10% तुम्हारी किस्मत बलवान, तो मैं कुछ नहीं कर सकता पहलवान, ठीक है ना। हाँ, अदरवाइज चांसेस इसी को। तो तुम्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करोगे, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको तुम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। तो हमारा 1 में से हमने माइनस कर दिया 1/6, 5/6 आया, उसको हमने ए और बी में 5/6, 5/6 को ओल्ड रेशो 5/8, 3/8 में बांट दिया। ठीक, आखिरी में जो नया पार्टनर है उसका शेयर लिखोगे और बेबी को बेस पसंद कर दोगे, बेस सेम करना है। तो सर जो नीचे लिखा है उसी में पहले हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो बेस सेम हो जाएगा, और जिससे तुम मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड कर दोगे। 8 से मल्टीप्लाई किया है 6 में, तो 8 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है? आगे चलूं? कोई समस्या नहीं? ठीक है, निपटा दो। लिख लो। ज्यादा देर तक लिखोगे? पॉज कर दो, यहीं अपन निपटा लेते एग्जाम्पल 2। डन? चलो देखो, बीच में अपन ने पॉज ले लिया। अभी पॉज लेने के बाद थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना। इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया ना, अभी यहां पर रेशो क्या था, 1/6। अब हम इसको सेम फंडे के साथ कुछ बदल के देखेंगे। तुम्हारा एग्जाम्पल, एक धाकड़ और एक गुर्जर, 2 पार्टनर है, ठीक है। इन दोनों की आपस में बहुत जमती है। रेशो क्या ले लूं? 2:3। ये 2 इनका रेशो है। इन्होंने एडमिशन दिया सी कितनी बार, फिर पाटीदार को भी ले आओ, है ना, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और इसको एडमिशन जो दिया वो दिया 2/7 के लिए। और बोले नया रेशो निकालो यार। क्या करोगे? ऐसे मत देखो यार, ऐसा लोग देते हो तो अभी बताया मैंने तुमको। सिंपली सॉल्यूशन क्या होगा, 1 - 2/7। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसमें से ऊपर वाला हटा दो, यानी रिजल्ट क्या होगा इसका 5/7। जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए 1 - 2/7, जिसका कोई नहीं उसके साईं बाबा, एलसीएम लो 7, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 7, इसका इसमें माइनस का 2, 5/7। ठीक है, बराबर। आगे बढ़े, देखो अब क्या है, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे, डी का 5/7, पहले का जो रिजल्ट है वो इनटू उनका रेशो क्या है 2/5। आंसर 5/7 इनटू, लेना तो यही है ना, दोनों में लेना यही है जो रिजल्ट है ना, इनटू उधर क्या 3/5 और पी का क्या है 2/7। कितना आएगा बेटा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे 10 और 35 है ना, इधर ठीक है, बराबर। अब 5 में 7 में क्या करूं कि 35 हो जाए, 5 का मल्टीप्लाई, तो मैं इनटू क्या करूंगा 5 से, और जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से डिवाइड करूंगा, यानी ऊपर भी क्या आएगा 5। आंसर क्या है 10/35। अब रेशो निकाल के देख लो। अच्छा एक चीज और है बेटा, तुम जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा रेशो तुमको लिखना पड़ेगा। ये सब 5 से डिविजिबल है ना, ये सब 5 से डिविजिबल है, तो इनका रेशो क्या आएगा
2 7 3 7 2 7, यानी रेशो क्या बना 2 3 2। देखो सबके बेस में 7 7 7, 2 और 3 5 और 2 7, टोटल मैच हो गया बराबर। भाई ऐसी निगाहों से देख रहा है जिल्लत भरी, ठीक है। नया रेशो DGP 2 3 2, ये आंसर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो? 3 आ जाए 4 आ जाए, यहां कुछ भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं, बस लगाना क्या है सबका मालिक है, कितना ध्यान रखना, ठीक। चलूं आगे, नेक्स्ट केस नंबर 2। ये लिखा पड़ा था अपन से, तो ओनली जब 10 हो गया, 10 15 10 ऐसे के बजाय वैसा का वैसा छोड़ना है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। तुम इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पर चूंकि क्या होता है कि जैसे इतना लिखोगे थोड़ा तो टाइम खराब होगा ना, इसकी जरूरत नहीं है। वहां लिख दिया और यहां सिंपल लिख दिया, बस ये ध्यान रखना कि पूरा जब टोटल करो तो बेस के बराबर हो जाना चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा केस 1 कंप्लीट होता है। हम केस 1 का वीडियो सेपरेट कर देते हैं, है ना। और कुछ इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो बोलो। तो 2 एग्जांपल कर लिए हमने, एक क्वेश्चन देख लेता हूं केस 1 से रिलेटेड। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। हटा दो ना इसको, सिंपल है। देखो एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसा है कि ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशो है 3 to 1। दे एडमिटेड D फॉर 10% प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बोला इन्होंने? ये अपना तीसरा एग्जांपल है ना। A, B और C 3 पार्टनर है, 3 to 1 का रेशो है। इन्होंने एडमिशन किसको दिया? D को 10% के लिए, ठीक है, बराबर है ना, बराबर। इस 10% को तुम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हो? 10/100 है ना, बराबर। 0 से 0 उड़ा दो तो क्या बचा? 1/10। जब भी तुम्हें यहां परसेंट लिखे, किसी का डाउट आया सर 35% हो तो यहां तुम 35/100 लिख देना। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, ये जो आड़ा वाला है ना, इसको नीचे ले जाना और ये दोनों 0 साइड में इसके टिका देना, 100 लगा देना, मतलब परसेंट हटता है तो नीचे 100 लग जाता है, बराबर है। कितना भी परसेंट लिख दे वो, ठीक। अब तुम्हारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई कि ओल्ड पार्टनर का दिया है, नए का 1/10 दिया है, अब तुम सबका मालिक 1 लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? 1 - 1/10, आंसर क्या आएगा? 9/10, है ना, आंसर यही आएगा ना, 9/10। अब न्यू रेशो कैसे निकालोगे? ए का रेशो क्या? 3/6। ए का रेशो क्या? 3/6। कैसे? 3 और 2 5 और 1 6। इंटू क्या करोगे? 9/10, कितना? 27/60, है ना। बी क्या है? 2/6 इंटू 9/10, कितना? 18/16। सी 1/6 इंटू 9/10, 9/60।
डी का कितना है, 1/10 है। बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 और उसी से डिवाइड, यानी 6 बाय क्या हो गया, 10। ठीक है, जोड़ो 27 और 18, है 45 और 9 54 और 6 सेम हो गया, मतलब सही है। लेकिन 27, 18, 9 और 6 ये छोटे हो सकते हैं क्या, करो। कितने से, 3 से कर दूं, तो 9 6 3 और 2, ये रेशो बनेगा तुम्हारा। सोटा करके लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। सोटे का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे छोटे शब्दों में लिख दो, है ना, उसको काट पीट के छोटा। फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, है ना, क्लियर है। ठीक, चलो अब हम अगले केस की ओर बढ़ते हैं। आज यहीं सभा समाप्त करते हुए अगले सेशन में चलते हैं।